दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द इनसाइड। आज हम बात करेंगे जॉन ग्रे द्वारा लिखित मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वेनस किताब के 9वां अध्याय के बारे में। अध्याय का शीर्षक है बहस से कैसे बचा जाए। आइए जरा इसे समझते हैं। प्रेम से बोले गए सकारात्मक संवाद को रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद का हिसाब से माना गया है। जब दो विपरीत धर्मी इंसान इकट्ठा रहेंगे तो हर बात में सहमत होना संभव नहीं है। जब माहौल खराब होना होता है तब पति पत्नी द्वारा शुरू किए गए किसी बातों पर चर्चा अक्सर कुछ ही देर में बहस तक पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते बहस युद्ध में बदल जाना भी संभव है। दोनों एक दूसरे से प्रेम से बात करने के बजाय गलतियां निकालने लगते हैं, शिकायतें करते हैं। दोनों वर्तमान समस्या को छोड़कर पुराने गलतियों का भी याद दिलाने लगते हैं। बहस किए बिना भी असहमति जताया जा सकता है। अगर आप बहस नहीं करते लेकिन शिकायतों को मन में दबा कर रखते हैं तो भी उचित नहीं है, क्योंकि इनमें भी दूरी बढ़ने लगता है। इसमें शीत युद्ध का खतरा रहता है। बुद्धिमानी के साथ ठंडे दिमाग से सोचने से समस्या का हल निकल सकता है। बहस करते वक्त महिला और पुरुष ये भूल जाते हैं कि दोनों अलग अलग ग्रहों से आए हैं। दोनों का सोच और प्रतिक्रिया देने का तरीका भी अलग अलग है, इसलिए दोनों में असमानताएं और असहमति होना स्वाभाविक है। ये प्रकृति द्वारा निर्धारित है। लेखक जॉन ग्रे बताते हैं कि बहस करते वक्त पुरुष कुछ गलत अनुमान लगा लेता है। महिला पुरुष का कहे गए शब्द पर उतना बुरा नहीं मानती जितना कि उसका बोले गए तरीके से बुरा मानती है। इस वक्त पुरुष अपने बोलने का तरीका को सुधारने के बजाय कोटो अंदाज में बात करता है, जिसे महिला बहुत ज़्यादा नापसंद करती है। पुरुष सोचता है कि महिला उसके साथ फालतू में झगड़ रही है। महिला भी इस समय कुछ चुभने वाली बातों को बोलकर और बिन मांगा सलाह देकर बहस को और बढ़ा देती है। बहस करने के लिए दो लोगों का जरूरत होता है, लेकिन रोकने के लिए सिर्फ एक इंसान ही उसे रोक सकता है। हमें ये ध्यान देना है कि पार्टनर का बोले गए शब्द से ज़्यादा हमारे बोलने का तरीका में शिकायत ज़्यादा होती है। बहस करते वक्त महिला और पुरुष खुद का बचाव में जो जो तरीका अपनाते हैं वो उस समय तो सही लगता है, परंतु लंबे समय में विनाशकारी साबित हो सकता है। मंगल ग्रह का पुरुष अपने स्वभाव के अनुसार अपनी सुरक्षा में हमला और आक्रमण का नीति को सही समझता है। तेज आवाज, चिल्लाना, दोष देना, आलोचना करना, महिला को गलत साबित करके अपनी बात को मनवाना जैसा तरीका का प्रयोग करके पुरुष को अपनी जीत महसूस होता है, लेकिन असल में वो हार जाते हैं। जब पुरुष बहस करते वक्त अपना स्थिति कमजोर पाते हैं तो भागकर अपने गुफा में छुप जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकलते। बात करने से इनकार कर देता है, समस्या सुलझ नहीं पाता। बाहर से देखने में तो माहौल शांत लगता है, लेकिन दोनों के अंदर ही शीत युद्ध का स्थिति पैदा होने लगते हैं। इस स्थिति में शांति और सद्भाव खत्म हो चुका होता है, दूरी बढ़ने लगता है और आपसी प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शुक्र ग्रह का महिलाएं अपने स्वभाव के अनुसार अपने बचाव में कुछ अलग तरीके अपनाती है। वे मुखौटा लगा लेती है या तो समर्पण कर देती है। विवाद में चोट से बचने के लिए महिलाएं अभिनय कर सकती है जैसे कि कोई समस्या है ही नहीं। बाहर से मुस्कुराहट के जरिए खुश नजर आने लगती हैं, लेकिन अंदर से दुखी रहती है। बहस से बचने के लिए महिला समर्पण कर सकती है, गलती मान लेती है, चाहे उनकी गलती हो या ना हो। महिलाएं मान सकती है कि उनकी वजह से पुरुष परेशान हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर महिला दुखी रहती है। पैसा, सेक्स, निर्णय, मूल्य, घरेलू जिम्मेदारी, बच्चे की लालन पालन, प्रेम का कमी का एहसास इत्यादि कारणों का वजह से बहस शुरू हो सकता है, क्योंकि लगता है कि पार्टनर उसे प्रेम नहीं करता। किताब में ऐसे अनगिनत कारणों का वर्णन किया गया है जिससे पुरुष और महिला द्वारा बहस किया जाता है, और इसका हल भी इसमें दिया गया है, जिसे हर इंसान अपनाकर जिंदगी में शांति कायम कर सकता है। पुरुष द्वारा बहस करने का कुछ छुपे हुए कारण इस प्रकार है। पुरुष को जब लगता है कि महिला द्वारा उसकी आलोचना की जा रही है और अस्वीकार किया जा रहा है, पुरुष का हर काम पर महिला का विचलित हो जाना, पुरुष का काम पर महिला द्वारा सलाह देना जैसा कि वो छोटा बच्चा हो, महिला द्वारा प्रोत्साहित नहीं करना, जब पुरुष को लगता है कि महिला अपने दुख के लिए उनको दोषी ठहरा रही है,
महिला द्वारा किसी बात का श्रेय नहीं देना। जब महिला शिकायत करती है कि वो कितना कुछ कर रही है और उसे महत्व तो नहीं दिया जा रहा है, पुरुष इस वक्त सोचते हैं कि वो भी तो कितना कुछ कर रहा है। जब पुरुष को लगता है कि महिला हर बात के लिए चिंता करती है कि क्या क्या गलत हो सकता है, यानी पुरुष पर भरोसा ना करना। जब पुरुष को लगता है कि वो अपना इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है और महिला द्वारा उसे सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जब पुरुष को लगता है कि महिला द्वारा उसका हर बात को बुरा माना जा रहा है, महिला उस पर भरोसा नहीं कर रही है। जब महिला उम्मीद करती है कि पुरुष उनका दिमाग पढ़कर उसकी भावनाएं समझ लेंगे, तो पुरुष को बहुत बुरा लगता है। इन हालात में बहस से बचने के लिए महिलाओं को दिल और दिमाग के जरिए बुद्धिमानी से कुछ काम करना होगा, जैसे कि पुरुष जिस हालात में है उसी हालात में उसे स्वीकार करना, उसे सुधारने का कोशिश ना करना, पुरुष का तारीफ करना, प्रोत्साहन देना, दोष देने का बजाय सराहना, पुरुष पर भरोसा करना कि पुरुष महिला की सुरक्षा अच्छी तरह से कर सकता है, पुरुष पर ज़्यादा दबाव ना डालना, पुरुष पर विश्वास करना, प्रशंसा करना। पुरुष का जैसा ही महिलाओं को भी बहस करने का कुछ कारण होता है, जैसे कि महिलाओं की भावना को महत्व ना देना, महिला के बताए गए काम को भूल जाना, महिला की परेशान होते वक्त उसको दोष देना, पुरुष द्वारा ऊंची आवाज़ में किए गए बात महिला को पसंद नहीं आता, तर्क देकर महिला को गलत साबित करना, महिला का नज़रिया को ना समझना, महिला को बोझ जैसा समझना, किसी अधिकारी जैसा पुरुष द्वारा सवाल जवाब करना, महिला का सवालों का जवाब ना देना, समस्या के समय महिला को सहारा ना देकर विरोध जताना, महिला के भावनाओं को महत्व ना देकर महिलाओं से तार्किक ढंग से सोचने का उम्मीद रखना महिला को बिल्कुल पसंद नहीं आता और इससे बहस का शुरुआत हो सकता है। इस हालात से बचने के लिए भी पुरुष को भी कुछ काम करने होंगे, जैसे कि आलोचना करने का बजाय महिला को प्रेम देना, सम्मान करना, महिला को नजरअंदाज ना करके प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखना, महिला से आदर्श महिला होने का उम्मीद ना रखना, महिला की पूरी बात को ध्यान से सुने, सम्मान दे, महिलाओं को परवाह करे, सहारा दे, महिला को आश्वस्त करे कि उन्हें वो प्रेम करते हैं। पुरुष जब कोई योजना बनाते हैं तब महिला को उनमें शामिल करनी चाहिए, सूचना देनी चाहिए। जब महिला को लगता है कि उसे महत्व नहीं दिया जा रहा है तो वो दुखी हो जाती है। बहस के बाद पुरुष कभी आई एम सॉरी नहीं बोलते, क्योंकि मंगल ग्रह का नियम के अनुसार ये गलती की निशानी है, जबकि शुक्र ग्रह का नियम के अनुसार पुरुष द्वारा बोले गए आई एम सॉरी का अर्थ है महिला की भावनाओं का परवाह किया गया है। इन 3 शब्द का वाक्य में खुशियां छुपे होते हैं और पुरुष को मौके पर इसे बोल देना चाहिए। तो दोस्तों, आज का अध्याय में बस इतना ही। ऐसे ही किताबों की बातें और अध्यायों की गहराई को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए द इनसाइट के साथ। धन्यवाद।